हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। मेरे साथ एक छोटा सा हादसा हो गया था। मेरे पैर में लग गई थी तो कट लग गया था। 5-6 टांके लगे, तो जिसकी वजह से मैं महीना भर बेड रेस्ट में रहा और मैं वीडियो नहीं बना पाया। ऐसे तो शायद मैं जल्दी रिकवर हो जाता अगर कहीं और लगी होगी। तो पैर में आप लोगों को पता है कि पूरे बॉडी का वेट जो है पैर पे ही आता है, तो उसमें रिकवर होने को टाइम लगता है। तो इसलिए मैं बेड रेस्ट पे था तो वीडियो नहीं बना पाया। तो आज आया हूँ मैं खेत, काफ़ी दिनों बाद, लगभग 1-1.5 महीने बाद आया हूँ मैं खेत। तो खेत में तो काम चला हुआ ही था। तो खेत में जो है तौलिए वगैरह बनाने का काम हो गया है ख़त्म। अब बस प्रूनिंग रही है, कुछ पेड़ों में प्रूनिंग हो गई है। तो इन वाले पेड़ों में प्रूनिंग रह गई है। इस साइड ऑलमोस्ट जो नीचे आपको दिख रहे हैं, तो इस साइड प्रूनिंग हो गई है। कुछ कुछ बचे हैं बीच में, कुछ कुछ रह गए हैं प्रूनिंग करने को। तो पिछले वीडियो में मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए कि भाई आप जो है क्या न्यूट्रिशन डालते हैं पेड़ों में, प्रूनिंग कैसी होती है। और सबसे ज़्यादा मैसेज मुझे इस बात से रिगार्डिंग आई कि भाई हमें पेड़ कहाँ से मिल सकते हैं, क्या पेड़ बेचते हैं या। तो कुछ दोस्तों ने कमेंट भी किया था कि हमें कल में चाहिए, हमें कल में मिल सकती है या नहीं। तो आजकल जो है कटिंग का काम चला हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो अगर किसी भाई जो हमारे आसपास नज़दीक होगा तो वो आके कल में ले जा सकते हैं। तो इसमें कई लोग चार्ज कर रहे हैं कलमों का भी, बट हमारे यहाँ तो ऐसी बेस्ट हो जाती है। अगर चाहिए आप लोगों को तो जल्दी से आप डीएम मुझे कर दें, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो पेड़ों की कलमें हैं तो मैंने यार दोस्तों को बोल दिया है पहले कि मैं दे दूँगा। अब शायद बहुत कम कलमें बची होंगी। तो अगर आप लोगों से किसी को चाहिए तो आप मैसेज कर देना कि भाई ऐसा ऐसा है, जो भी है इंस्टाग्राम पे हम बात कर लेंगे। तो इन 1.5 महीनों में जब मैं खेत में नहीं आया तो यहाँ पे काम चला हुआ था। तो जो तौलिए वगैरह थे वो सारे पेड़ों के बन गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि एक घास है ऊपर, ताकि जो है नमी बनी रहे। और ये गड्ढे जो है अच्छी तरह से बन के तैयार हो गए हैं। इनमें खाद और गोबर जो भी बोलते हैं हम, जो भी ऑर्गेनिक खाद है वो हमने इसमें डाल दी है। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि भाई क्या सही टाइमिंग है खाद डालने की या तौलिए बनाने की। तो मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो सबसे बेस्ट टाइम और सबसे ज़रूरी टाइम है प्लांट के लिए कब इसको सबसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है, जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं। तो हार्वेस्टिंग के विद इन वीक के अंदर आप इसमें खाद डाल दो, क्योंकि उस टाइम जो है पेड़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है खाद की। इसको समझने के लिए हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे कोई और औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके प्रेगनेंसी के बाद जो है वो सबसे ज़्यादा उसको खुराक दी जाती है, उसको खुराक की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अपने जो है पूरा जान लगा देती है किसी और जान को जन्म देने के लिए। तो उसी तरह हमारे पेड़ भी होते हैं। पेड़ भी अपनी पूरी जान लगा देती है फ्रूट को बनाने के लिए। तो और जब वो फ्रूट निकल जाता है तो उसके बाद इसको सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। बहुत लोगों को इस चीज़ की जानकारी होगी भी, और बहुत लोग इस गलती को भी करते हैं कि भाई कुछ टाइम बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा ज़्यादा चलता है कि भाई सेब सूब में खासकर जापानी की तो चलो हार्वेस्टिंग ही लेट होती है, पर सेब की हार्वेस्टिंग तो जल्दी हो जाती है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर ऐसे करते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च में जो है हम वो बनाते हैं, तौलिया वगैरह बनाते हैं और तब खाद वगैरह डालते हैं, ताकि जो है खाद ज़्यादा गर्म ना हो और पेड़ों को ज़्यादा नुकसान ना हो। बट उस टाइम भी आप बना सकते हैं तौलिया वगैरह, आप उस टाइम बनाएं, गोबर वगैरह उस टाइम डाल सकते हैं। बट जो है सबसे ज़रूरी काम है कि आप भी दिन हार्वेस्टिंग के भी दिन 1 वीक जो है इसमें खाद डाल दें। तो सबसे ज़रूरी बात आ जाती है कि हम इसमें न्यूट्रिशन में हम क्या डालें, कौन सी खाद डालें, क्या डालें। तो एक सबका आप अपना अलग अलग तरीका है, सबकी आप अपनी अलग अलग खादें हैं। तो
मैं ये नहीं बोलूँगा आप लोगों को आप यही डालो, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो बस जितना मेरे ये ऑर्चर्ड बना है मैं उसके बेसिस पे ही आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या डालता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग डालो, बट मैं इन खादों को प्रेफर करता हूँ। अब मैंने सोचा था कि जब तौलिए बनाएंगे, जब खाद डालेंगे, तो मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ आके वीडियो में बताऊँगा कि मैं ये डाल रहा हूँ, बट मेरे पैर की वजह से ऐसा हो नहीं पाया, मैं उस टाइम आ नहीं पाया। तो अभी जो है तौलिए वगैरह तो अच्छे बन गए हैं सबके। तो इसमें जो खाद हमने डाली हार्वेस्टिंग के बाद वो डाली है 16-32-16, और अगर 16-32-16 ना मिले आपको तो आप 15-15-15 भी डाल सकते हैं। सरकारी डिपो में मिलेगी, बाहर शायद जो प्राइवेट ये सीड्स वगैरह की होती हैं शायद यहाँ मिले, मुश्किल ही मिलती है। तो वैसे सरकारी डिपो में ही मिलती है, और रेट्स मेरे ख्याल से 50 किलो की बोरी 1300-1400 रुपये की है शायद, आई थिंक इतने के आसपास की है। तो आप जैसे ये पेड़ है, मान लो ये है 8 साल का पेड़, तो इसमें हमने डाली है लगभग आधा किलो के आसपास डाली है हमने इसमें। अगर आपको 12-32-16 मिलती है तो वो भी ठीक है, 15-15-15 मिलती है तो वो भी ठीक है, इनमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, 9-10 का ही फ़र्क है, बाकी सब सेम है। तो जो भी आपको मिले आप डाल सकते हैं। अगर जैसा आपकी नई प्लांटेशन है और आपका पेड़ 1-1.5 साल का है तो उसमें आप डालो 200 से 250 ग्राम। अगर नमी वाला इलाका है तो 300 ग्राम तक आप जा सकते हैं। वैसे 300 ग्राम रेकमेंड मैं नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ही छोटा पेड़ होता है, उतना इनफ होता है कि जो पेड़ को जितने न्यूट्रिशन जरूरत है उसमें हो जाता है। मतलब 200 ग्राम रखो, आप 200 ग्राम डालना है। जब 8 साल के पेड़ में आप आधा किलो डाल रहे हैं तो उसमें 200 ग्राम तो बहुत है, क्योंकि छोटा 1-1.5 साल का पेड़ तो बहुत ही छोटा होता है। जैसे ये वाला पेड़ अगर आप देख सकते हैं, मैं जो तो 1 साल का पेड़ जो है इतना अगर होगा, ये पिछले साल लगाया है, तो इसमें जो है ब्रांचेज आ गई थी ऊपर को, एक इतना इतना हो गया था, तो इसको हमने काट के इतना रख दिया। अब यहाँ से इसकी जो है शूट्स फटेंगी और यहाँ से जो है पेड़ ग्रो करना शुरू कर देगा। तो ये है 1 साल का पेड़। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो इतना के एरिया में जो है 200 ग्राम इनफ है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ क्या लगाई है साथ में। तो हमारे इस एरिया में जो है भेड़े पालक बहुत है, तो ये भेड़े बूढ़े चलाने आते हैं, तो उनसे है जो है टूटे ना भेड़ों के कारण, क्योंकि छोटा होता है, तो इनकी जहाँ से इनकी ग्राफ्टिंग की जाती है तो वो पोर्शन थोड़ा वीक होता है 1-2 साल। तो उसको बचाने के लिए हम ऐसे डंडे लगाएंगे, ताकि अगर भेड़ आए भी तो जो है आपका पेड़ जो है वो सुरक्षित रहे। तो बाकी तो कोई ज़्यादा खाद इसमें डालते नहीं है, यही डालते हैं 12-32-16 या 15-15-15, इन दोनों में से एक। और डालेंगे हम गोबर, जिसके पास गोबर होगा वो गोबर डालेंगे। अब हमारे पास गाय है नहीं, तो हम डालते हैं इसमें जो आपकी केंचुआ खाद आती है, वो भी डिपो से ही लाते हैं, वो भी रेट देख देख के है। वो भी 50 किलो की बोरी आती है। उसमें और डालते हैं हम केंचुए खाद, वो भी सरकारी डिपो से ही मिलती है, वो भी डालते हैं हम इसमें। 5 किलो का रेशो आता है बड़े पेड़ में, जो अच्छा पेड़ और फलदार पेड़ होगा। और जैसे मान लो आप 10-12-13 साल से ऊपर का पेड़ होगा तो उसमें हम 5 किलो का रेशो डालते हैं। अब ये पेड़ छोटे हैं तो हमने इसमें 3-3 किलो डाली हुई है, और जिसके पास गोबर है वो तो अपनी मर्जी से डाल सकता है। तो सरकारी डिपो में जो हमने लाई थी, आई थिंक इंद्रधनुष नाम है उसका, और वो 500 कुछ 10 रुपये की 50 किलो की बोरी पड़ी थी। और थोड़े और कंपनियों के भी है, डॉक्टर ऑर्चर्ड करके कोई एक खाद है, वो थोड़ी महंगी है, शायद 700 रुपये बोरी है 50 किलो की। ऐसे ऐसी है, थोड़े थोड़े कंपनियों के डिफरेंस तो आपको पता ही रहते ही है। चीज़ें चाहे सेम भी हो, पर जब बोलते हैं ना ब्रांड बिकता है, तो मैं तो ज़्यादा ब्रांड में बिलीव करता नहीं। मैं तो ज़्यादा ब्रांड में बिलीव करता नहीं, मैं तो उसके इंग्रेडिएंट देखता हूँ अंदर की क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो अभी तक तो अच्छा ही रिज़ल्ट है इसका। तो ऐसा ऐसा है। बाकी और एक और खाद डालते हैं, एक जिप्सम करके खाद डालते हैं हम। वो डालेंगे हम उन्हीं प्लांट्स में जिनमें जो है आपकी क्रॉप आई हुई है, जिनमें क्रॉप नहीं आई उनमें नहीं डालते हैं। वो डालते हैं 1-1.5 किलो, जिसमें जैसे जिस पेड़ ने फसल दी हुई है। तो बाकी खाद आगे भी डालेंगे हम, फरवरी मार्च टाइम भी कोई खाद डालते हैं। अब वो तो फिर मैं जिस टाइम वो डालेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि उस टाइम कौन सी खाद डालते हैं। बाकी
बाकी अगर प्रूनिंग का जब भाई आएंगे तो मैं तो करता नहीं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाई प्रूनिंग तो मैं करता नहीं हूँ। तो अगर जब भी कभी मौका मिला भाई के साथ आके आप लोगों को दिखाने का कि कटिंग कैसी की जाती है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। पर तो अभी तो आया हूँ मैं यहाँ पे पानी लगाने, क्योंकि बारिश हो नहीं रही। आप लोगों को पता है कि बहुत बुरा हाल है इस बार। बारिश कैसे लगता है संभावनाएं बन रही हैं, पर बारिश की एक भी बूंद नहीं आई। इस साल तो नहीं आई, ना दिसंबर में भी नहीं आई है। तो ना बर्फ़ पड़ रही है। सेब के लिए तो बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो पानी तो थोड़ा जंगली फ्रूट है, ये तो चल पड़ता है इसमें पानी पुनी लगा के, पर सेब के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बर्फ़। तो देखते हैं, अभी मैं गड्ढे में पानी लगा रहा था तो देखते हैं क्या। तो आज का काम कोई हैवी काम नहीं है, बस पाइपों को जो है एक जगह से दूसरी जगह डालना है और कोई काम नहीं है। थोड़ा बोरिंग हो जाता है काम, क्योंकि बस बैठ के इंतज़ार करना होता है। और पर कर भी क्या सकते हैं, काम तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो पत्तियां घास वगैरह जो हम गड्ढे में डालते हैं तो ये डालना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको पता होगा कि पेड़ जो है अपनी खाद खुद तैयार करता है। तो जो ये पत्तियाँ होती है बहुत अच्छे खाद का काम करती है। तो इनको वेस्ट ना करें। जो है जब आप तौलिया बना दें सही ढंग से खाद खुद डालें, उसके बाद जो है सारी पत्तियों से इस तौलिए को, इस गड्ढे को आप अच्छी तरह से ढक दे। इससे जो है दो काम होंगे, एक तो ये खाद का काम करेगी, दूसरा जब हम इसमें जैसे पानी लगा रहे हैं तो अगर इस पे ये पत्तियां वगैरह नहीं होंगी तो जो हम पानी लगाएंगे इस पेड़ में जो है नमी 7 दिन रहेगी। मान लो कि इस पेड़ में 7 दिन नमी रहेगी अगर पानी लगाते हैं तो। और अगर हम इसके ऊपर पत्तियां डाल देते हैं तो यही नमी जो है आपकी 14 से 15 दिन टिकेगी, रहेगी इसमें। मतलब लगभग डबल रहेगी इसमें। जो है नीचे से अगर जैसे बात पोषण बोलते हैं ना उसको, कि ऊपर जाती है पत्तियों में, ये भाप बन के नहीं उड़ने देगा पानी को, तो जो है ये इसमें ही रहेगा और इसमें नमी ज़्यादा रहेगी। तो आपको जो है बार बार या जल्दी जल्दी जो पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी लगाता हूँ मैं इन सब में पानी। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक अगली वीडियो में, अगर शायद ग्राफ्टिंग की अगली वीडियो हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वैसे भी आप बहुत अच्छा प्यार दिखा रहे हैं। तो मैंने आप लोगों से वैसे वादा किया था कि 500 सब्सक्राइबर पे जो है कुछ करेंगे हम, पर मैं थोड़ा बिजी भी था, फिर ये पैर का भी हो गया थोड़ा जैसा लोचा। तो अभी तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आई थिंक 600 कुछ सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। तो और इस ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। और बाकी मैंने अपनी आईडी जो है इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दिया है, तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं जिनको भी चाहिए। कमेंट में बहुत पूछते रहते कि भाई अपनी आईडी दो, मैंने आज तक नहीं दी थी। कमेंट में मैंने किसी को मेंशन कर दी थी, पर अब आज मैं जो है डिस्क्रिप्शन में ही अपनी इंस्टाग्राम आईडी डाल दूँगा, तो वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर दें और मैं आपको जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं वो आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।